हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है व्हाट इज़ द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। सो जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोग का झगड़ा हुआ हो, आप लोग की बातें नहीं हो रही हो, या फिर आपको उस पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको समझ में नहीं आ रही हो। सो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, फिर हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पॉसिबल फ्यूचर क्या है। साथ में जो मेन चीज़ है वो है गाइडेंस, कि यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, और आगे का वे क्या है, आपको किस डायरेक्शन में स्टेप लेना है, आपको क्या करना है। सो ये मेन चीज़ रहेगी। एक और बात बताऊं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, और एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और हम करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। उसके बिहाफ पे आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। और जो यहाँ पे गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगी ना, वो मेन चीज़ है। मेरा मेन जो काम है वो आपको डेस्परेट करना नहीं है कि आप करंट फीलिंग्स के लिए जस्ट डेस्परेट रहें कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, वो नहीं है। आपको जो भी आप सिचुएशन में हो, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सल्यूशन क्या है और कैसे आप ओवरकम कर सकते हो चीज़ों को, कैसे आप सॉर्ट कर सकते हो, इसके लिए ये रीडिंग है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं, और ये है ऑप्शन फर्स्ट, द आंट। ये है ऑप्शन सेकंड, द जेब्रा। एंड ये है ऑप्शन थर्ड, द रैबिट। आप एक बार अपनी आंखें बंद करिएगा, उस पर्सन को विजुलाइज करिएगा। उसके बाद जिन्हें भी आप मानते हो दिल से, जो भी आपके ईस्ट है, आराध्य हैं, उनको याद करिएगा और जस्ट उनसे प्रे करिएगा कि आपको एकदम राइट गाइडेंस मिल जाए। और उसके बाद आप इन पाइल्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और अब मैं पाइल 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, दी आर्ट, तो देख लेते हैं आप लोग की क्या एनर्जीज चल रही हैं। शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप लोग एयर साइन हो सकते हो। 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। मैं बताती हूँ, पहले कार्ड्स निकाल लो उसके बाद। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इतनी ज़्यादा सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब इतने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं ना आप लोगों के। जस्टिस, बट यहाँ पे भी सॉर्ड है। जैसे कोई बहुत, मैं कहूँ, मेजर डिसीजंस आपको इस टाइम पे लेने पड़ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिहाज से। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये पर्सन तो बहुत डरे हुए हैं। और ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोग की एनर्जी। यहाँ पे जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोग की बातें नहीं हो रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि ओवरऑल बहुत सारी यहाँ पे सॉर्ड्स हैं। आप लोग दोनों एयर साइन हो सकते हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं तो एयर साइन का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आपकी एनर्जीज इस टाइम पे ये हैं कि मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप लोग की बातें नहीं हो रही हैं। आप लोग की बातें हो रही होंगी, बट बातों से ज़्यादा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि झगड़े हो रहे होंगे। ये पर्सन है, इनसे कोई ना कोई गलती हुई है। पास्ट में कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा करा है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि इन्हें गिल्ट नहीं है, ये परेशान हैं। और मैं कहूँ इन्हें रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये खुद में मैं कहूँ पछता भी रहे हैं। और आपकी सिचुएशन ऐसी है ना कि आप लोग बहुत हर्ट हो इस टाइम पे। इन्होंने जो भी करा, कुछ भी चीज़ हो सकती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन। तो जस्ट आप लोग इस पोजीशन में हो कि आप लोग को ये टाइम पता है कि आप लोग को एक डिसीजन लेना है, आप लोग को जस्ट कोई जजमेंट देना है, बट आप वो दे भी नहीं पा रहे हो क्योंकि इमोशनल हो आप लोग। आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जिस दिमाग आपका कह रहा होगा कि मूव ऑन कर ले, छोड़ दें, चले जाएं, बट दिल आपका कह रहा होगा, मतलब दिल आपका साथ नहीं दे पा रहा होगा इस डिसीजन में।
तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ पे बीच में है, तो मतलब डिसीजन आपका है। इस पर्सन की मैं आपको एनर्जीज बताऊं तो मैंने बताया ये बहुत डरे हुए हैं और हो सकता है कि आपसे क्लियरली सारी बातें कह भी नहीं पा रहे हों कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है। ये सॉरी हैं बट ये कह भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड बीच में आया है, तो जस्टिस तो यहाँ पे है, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड भी मुझे एक बहुत ज़्यादा जस्टिस वाली एनर्जी देती है कि सही तो सही, गलत तो गलत। तो जस्टिस कार्ड भी यहाँ पे यही कह रहा है कि कर्मा का बहुत बड़ा रोल है। हो सकता है ये जो भी आपके पार्टनर हों, इनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला होगा और बहुत अच्छा आपने टाइम स्पेंड करा होगा एक दूसरे के साथ। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग मैं कहूँ अच्छी होगी, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बट प्रॉब्लम्स बहुत रही होंगी। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मतलब रहने के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कर्मा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में। दूसरी चीज़, ये जो भी पर्सन है ना, इनका ऐसा बिहेवियर होगा कि इन्हें हर चीज़ में जल्दीबाजी मचानी होती होगी। बहुत जल्दी ये डिसीजन लेते होंगे, बहुत जल्दी ये कुछ भी रिएक्ट करते होंगे एंड बाद में फिर ऐसा होता होगा रिग्रेट कर रहे हैं, फिर सॉरी बोल रहे हैं। और ऐसे यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोग की करंट की कि आप लोग भी बहुत हर्ट हो और ये जो भी पार्टनर हैं, जो भी हैं, ये भी, इनकी भी सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लग रही है। इनका ऐसा लग रहा है कि ना तो ये काम पे फोकस कर पा रहे हैं, हालांकि ये काम कर रहे हैं पर इनका ध्यान नहीं है। हो सकता है इन्होंने आपको कमिटमेंट की हो, आपको प्रॉमिसेस भी किए हो कुछ, और वो ये पूरा नहीं कर पाए हो। इसकी वजह से आप लोग परेशान हो। तो देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए और क्या फ्यूचर है आप लोगों का। ये तो करंट एनर्जीज हो गई। क्या है नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में? इतने सारे नहीं ले रही मैं। किंग ऑफ सॉर्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक था और ये आ गया। ठीक है, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली पोजीशन में हो और बस ये भी किंग ऑफ सॉर्ड वाली में आने वाले हैं। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, द एम्परर, ठीक है। मैं बताऊं, अभी तक इनका जो भी बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, द टावर का कार्ड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हैं, मैं बताऊं डिफिकल्टीज भी हैं। हो सकता है कि एक टाइम आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपकी बिल्कुल बात नहीं हो और जस्ट कम्प्लीटली आप लोग सेपरेट हो जाओ, ठीक है। बट मेरी बात सुन लीजिए, है क्या है कि वो जो भी सेपरेशन होगा, आप जो भी, हो सकता है कि अभी भी ऐसा चल रहा हो, वो जो भी टाइम पीरियड रहेगा ना, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो जो टाइम पीरियड होगा ना, वो होगा कि आप लोग खुद पे वर्क कर रहे होंगे। ये पर्सन के जो भी मैं कहूँ कि इनके अंदर जो भी खामियां होंगी, ये जो भी चीज़ मैं कहूँ स्टेप नहीं ले पाए होंगे आगे, इनके अंदर गट्स नहीं आए होंगे, वो चीज़ें गट्स आएंगी क्योंकि आपको एक दूसरे की वैल्यू समझ में आएगी कि वो क्या है लाइफ में। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड है तो काफ़ी मैच्योर एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है बहुत जल्दीबाजी वाली, बहुत जल्दी कुछ भी चीज़ कर लेना। किंग ऑफ सॉर्ड्स है कि ये जो पर्सन है इसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, इसे पता है कब क्या करना है क्या नहीं करना है और राइट टाइम पे राइट एक्शन लेने से आते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच भी है इसकी। तो अभी तक ये जस्ट मैं ऐसे कहूँ कि बहुत अच्छी अच्छी आपसे बातें करते थे या जस्ट बातें ही करी, मैं कहूँ एक्शन नहीं लिए, तो ये एक्शन लेंगे। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो जब आपकी एंडिंग हो जाएगी रिलेशनशिप की, आई थिंक उसके बाद ये मैं कहूँ कि अपना लव का ऑफर लेके आएंगे आपके पास। और फिर मैं बताऊँ, एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके हाथ में होगा, क्योंकि आप हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की वाली एनर्जी में और एक्सेप्ट करना नहीं करना आपके हाथ में होगा। हालांकि आप लोग भी बहुत परेशान हो और बट स्टिल एक्सेप्ट करना नहीं करना है कि आपके हाथ में होगा कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। जस्ट ऐसा होगा कि आप लोग भी एक्शन पे बेस्ड हो जाओगे कि अगर ये कुछ स्टेप लेंगे, ये कुछ एक्शन करके दिखाएंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। दी एम्परर की एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप लोग ये जब भी आपकी लाइफ में आए ना, तो ये अपने घर में किसी से बात करके आए, किसी फ्रेंड के थ्रू आपके पास मैं कहूँ ऑफर अपना भिजवाएं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है कि ये चाह रहे हैं कि जब इनकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए, थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाए और उसके बाद ही आपको कमिटमेंट करें। अभी थोड़ा सा ऐसा होगा कि ये सोचते होंगे कि मैं खुद ही स्टेबल नहीं हूँ तो मैं कैसे मतलब
आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। और इनके ऊपर मैं बताऊँ, ये दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं, जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स होंगे या जो भी होंगे उनके बारे में ये बहुत सोचते हैं। सो इस वजह से भी मैं कहूँ डर है कुछ इनके मन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसकी वजह से डर है। इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 1। ओके, सो मैं ये ले लेती हूँ। यहाँ पे है विक्ट्री नंबर 28। देन नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। द सन। ये कार्ड आ जाता है ना तो सब सही हो जाता है। और यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि फ्यूचर आप लोग के रिलेशनशिप का मैं बताऊँ बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग को ओवरकम करनी पड़ेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा हो तो फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाएं, बट यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग साथ में रहोगे, साथ में काम करोगे तो सारी चीज़ों को ओवरकम कर लोगे। ठीक है, क्लैरिटी में आप लोग के रिलेशनशिप में आती हुई देख रही हूँ। जो भी कंफ्यूजन वाली स्टेट थी वो मैं जाती हुई देख रही हूँ। साथ में ये रिलेशनशिप है ना, ये जो भी टाइम पीरियड डिफिकल्ट चल रहा है, मैं आपको बताऊँ बहुत स्ट्रेंथ आने वाली है। आप लोग बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, मेंटली भी फिजिकली भी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और विक्ट्री का कार्ड है। सो मैंने कहा ना, डिसीजन आपके हाथ में होगा कि जस्ट आपको ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ये पर्सन तो आपको ऑफर करेंगे, इन्हें तो रिग्रेट है तो ये तो वापस आएंगे। और मैं आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ। ऑप्शन 1। ओके, इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों के लिए ना आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है, चाहे ये पर्सन हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई भी हो। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी आपको अपने हाथ में ही लेनी है। अगर आप अपनी खुशियों के लिए किसी से अटैच होंगे ना तो वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। वहाँ से मैं कहूँ कि जस्ट आपकी विश मैं ऐसे देख रही हूँ कि पूरी नहीं होगी। जस्ट आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको सेल्फ लव पे फोकस करना है, खुद को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है और अपने कैरियर पे काम करना है, अपनी सक्सेस के लिए काम करना है। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी आपको, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी में है ना, तो एकदम से अपना कोई भी डिसीजन नहीं सुनाइएगा कि जस्ट एकदम से आप कह दे कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप चले जाओ, या फिर कुछ भी ऐसी चीज। आपको थोड़ा सा क्वाइट टाइम, यानी कि थोड़ा सा अपने मन को पहले शांत करना होगा। अपने मन को शांत करिए, थोड़ा सा अकेले रहिए और सारी चीज़ों को एनालाइज करिए, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पे मेडिटेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ, ठीक है, सही टाइम पे। तो थोड़ा सा अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, You are experiencing enormous change right now which brings great blessing। मैंने कहा ना, ये रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कहा था ना कि आप में बहुत स्ट्रेंथ आ जाएगी, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, आपको डिसीजन लेने आ जाएंगे। जस्ट ये पर्सन है ना, जो भी हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है कि आप इनके साथ कुछ ऐसे कार्मिक में कहूँ जस्ट ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो कि ये जो भी पर्सन है ना, ये आपके वीक पॉइंट पे मैं कहूँ आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है, और उस पॉइंट पे ट्रिगर करेंगे तो आप जस्ट उस पॉइंट पे बहुत काम करोगे। ऐसा यहाँ पे है कि आपको बेटर बनाया जा रहा है, तो जस्ट ट्रस्ट करिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, परेशान नहीं रहिएगा, अपने मन को शांत रखिए। आई नो कि इस सिचुएशन में मन को शांत रखना बहुत मुश्किल होता है, बट तभी आप कुछ कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज इजी नहीं रहता है। ये रिलेशनशिप है कि आप खुद में बहुत इम्प्रूव कर सकें, जस्ट अपने विंग्स को इस तरीके से फैलाना सीख सकें। अगर आप को डिपेंडेंसी वाले इशूज में रहते थे, दूसरों पे डिपेंड रहते थे, तो खुद पर डिपेंड होना आप लोग सीख सकें, ठीक है। सो खुद को अकेला फील आपको नहीं करना है। और
सेल्फ लव पे आप लोग फोकस करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आप लोग फोकस करिए, उसके बारे में जानिए, उसको फॉलो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड किया था, बहुत अट्रैक्टिव है ये, पर्सनली मुझे बहुत अट्रैक्ट करा ये कार्ड। चलिए अब आपकी रीडिंग देख लेते हैं। ऑप्शन 2, बहुत मुश्किलें चल रही हैं भाई आपकी लाइफ में तो। ओके, Two of Wands, Ace of Pentacles। ठीक है, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कि आप जिस भी पर्सन के साथ में हो उसके साथ रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। हो सकता है आप लोग को और ऑफर्स भी मिल रहे हों और लोगों से, या फिर आपकी फैमिली आपको सजेस्ट कर रही हो इस वजह से। और ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि इनकी साइड से आपको कोई क्लियर ही नहीं हो रहा हो, ये जस्ट आपको कुछ बता ही नहीं रहे हो और आप कंफ्यूज हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और रुकिए मैं ज़रा कार्ड्स निकाल लूँ इनकी भी, फिर मैं आपको बताती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड, ऑप्शन 1 में भी ना ये वाला कार्ड इसी पोजीशन में था। इनका ध्यान होता होगा कि दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा रहता होगा। जब भी आपसे बात भी करते होंगे तो हो सकता है कहीं खो जाते हो, किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हो और ऐसे यहाँ पे चीज़ें चलती हो। हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ठीक है, सिनेरियो ऐसा है कि ये जो भी पर्सन है आपके, इनकी पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं। पास्ट में मैं कहूँ इनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे होंगे। जस्ट इनके मन में ना एक डर है रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से शायद एक कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये आपको मैं कहूँ कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी अपनी लाइफ में ही मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बैलेंस बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करने का सोच रहे हैं। अपने कैरियर पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे बिजी लग रहे हैं कि अपने कैरियर को सेटल करना है पहले। और जस्ट इनकी लाइफ में मैं बताऊं, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं पर प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में भी इक्वली चल रही हैं। चीज़ों को इनकी लाइफ में ना चीज़ें इतनी तेज़ी से मैं कहूँ चेंज हो रही हैं, इतनी तेज़ी से इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं कि ये जस्ट लगे हुए हैं कि उन सब चीज़ों को बैलेंस आउट कर लें, उन सब चीज़ों को ही संभाल लें। और इसकी वजह से इनका जो ध्यान है ना आपकी साइड कम रहता है। और इनका बिहेवियर थोड़ा ऐसा है ना कि एक बार इन्हें चीज़ कोई चुभ जाए तो फिर जस्ट इनके मन से ना वो इजीली निकल नहीं पाती है। तो इसी की वजह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी साइड आपसे ऐसा नहीं है कि आपके लिए इनके मन में कुछ भी नहीं है। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए केयर है, आपके लिए प्यार है, पर जस्ट डर भी है साथ में मन में बहुत ज़्यादा। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं इन्हें ऐसा लगता है कि वो दोबारा से रिपीट ना हो जाए। जो इमोशनल फुलफिलमेंट की इन्हें कमी लगती है इनकी लाइफ में, और इसी वजह से ना ये जस्ट आपको मैं कहूँ कि इतना ज़्यादा आपको जो चीज़ मिसिंग लगती है इनके साथ वो यही है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि हो सकता है कि आप लोग को जो इस टाइम बेस्ट जो चीज़ करने के लिए कही जा रही है ना, ऐसा मत करिए कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएं या फिर आप किसी और ऑप्शन पे देखें, क्योंकि ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये गलत है अपनी जगह या फिर जस्ट आपको डिच कर रहे हैं या फिर कुछ भी चीटिंग वाली एनर्जी मुझे इनकी साइड से बिल्कुल नहीं लग रही है। बट जस्ट ये है कि इन्हें टाइम चाहिए, इन्हें मैं कहूँ हील होने के लिए टाइम चाहिए, इन्हें सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए टाइम चाहिए। और यही है आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप भी अगर अपने कैरियर पे फोकस करेंगे, इनको कुछ मैं कहूँ ऐसे ऑफर करते हो पार्टनरशिप का या फिर कुछ भी इन्हें इंक्लूड करते हो अपने साथ में काम में, तो इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और यही एक तरीका है कि आप लोग थोड़े से क्लोज आ जाएं। आप इनको अपनी बातों से सोचोगे कि क्लोज आ जाएं तो वो नहीं होगा। यहाँ पे है कि टाइम लगेगा चीज़ों को। पता नहीं इनकी एनर्जी से मैं इतना खो रही हूँ। ये जो भी पर्सन है ना, ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी बहुत है। अपनी फैमिली का ध्यान रखना, मैं कहूँ दूसरों की बहुत परवाह रहती है इन्हें हमेशा।
इसी की वजह से हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते हो, कि इनकी फैमिली चाहती हो ये कहीं और सेटल हो, कहीं और शादी वगैरह करे। इनके मन में ना बहुत डर है। द लवर्स, ओके। मैं देखती हूँ और क्या है यहाँ पे, आप लोग का फ्यूचर क्या है। कार्ड्स इतनी गिरना चाहते हैं। ऑप्शन 2, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ये तो वो वाली बात हो गई कि रुलाएंगे भी और हील भी करेंगे। मैं बताती हूँ, रुक जाइए। टू ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। मेरा एकदम गला चौक हो रहा है इस रीडिंग को करते टाइम पे। आई थिंक ये लोग, ये जो भी पर्सन है, आपसे अपनी बातों को शेयर भी नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की कह भी नहीं रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो झगड़े वगैरह हो रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन चल रही है आप लोग की, मैं कहूँ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आप लोग की लाइफ में। 3 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, मैंने फ्यूचर के लिए निकाला। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है ना, मैं कहूँ अभी तो मुझे फ़िलहाल बहुत अच्छा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। ये पर्सन ना कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि जस्ट अपनी खुशी के लिए या फिर बस अपने लिए ही और लोगों को हर्ट कर दें या फिर आपको हर्ट कर दें। ऐसा नहीं है कि ये आपको भी हर्ट करना चाहते हैं या फिर आपको पसंद नहीं करते हैं। प्यार इनके मन में भी बहुत है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, इमोशंस इनके मन में भी बहुत है, बट जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, जस्ट आप ये पर्सन जो भी है ना, आप इनसे दूर भी नहीं जा पाओगे। और मैं देख रही हूँ कि जैसे साथ साथ चलना है पर मिलना नहीं है। पता नहीं, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। और आपको हीलिंग भी मिलेगी इनसे। इनके साथ रह के आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ समझोगे। जस्ट कैसे जीना है, कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। जस्ट मैं देख रही हूँ कि इनके साथ रह के आप मैच्योर होंगे। पता नहीं, ये बहुत मैच्योर पर्सन है ये जो भी हैं, और बहुत कुछ सिखाएंगे। जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है ना, मैं कहूँ बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है आपकी लाइफ में। आप इस पर्सन से मिले हो तो एक रीज़न से मिले हो। मैं कहीं भी गलत नहीं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं भी गलत है या फिर इनके मन में आपके लिए कुछ गलत है, बट सिचुएशन में देख रही हूँ कि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। और मैं इस डेक से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, फोर्थ चक्रा। हीलिंग की बहुत नीड है आपके रिलेशनशिप को। और फोर्थ चक्रा, ये हर्ट चक्रा का कार्ड होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को, दोनों को ही, आई थिंक जिसका भी दिल टूटा है, उन्हें हर्ट चक्रा हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। हर्ट चक्रा हीलिंग पे ध्यान दीजिए। और खुशियाँ, थोड़ी ऐसा है कि खुशियाँ नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। जैसे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, परेशानियाँ बहुत हैं, और इसी की वजह से अपनी बातें ना आप दोनों कहते ही नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते ही नहीं होंगे सारी बातें, जो भी कुछ दिल में है कहते ही नहीं होंगे। और वॉकिंग अवे, ओके। एंजल ऑफ लव, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्रा। तो आप लोग चक्रा मेडिटेशन करोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वॉकिंग अवे, ये कार्ड ना जस्ट बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मुझे कहने में ना इतना हैवी फील हो रहा है, बट वॉकिंग अवे है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई एक पर्सन मूव ऑन का ट्राई कर रहा हो। और मूव ऑन नहीं कहूँगी, जस्ट चीज़ों को बीच में छोड़ देना, कुछ ऐसी सिचुएशन है जो रही है। और एंजल ऑफ लव यानी कि प्यार तो बहुत है आप लोगों के रिलेशनशिप में। और अभी मैं बताऊं, कुछ भी क्लियर फ्यूचर नहीं है। आप लोग, ये जो भी पर्सन हैं, इनके साथ में कहूँगी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आपकी शादी होगी या फिर आपका एक फ्यूचर बनेगा। जस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, जो कुछ भी है
प्रेजेंट आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही सेपरेट हो जाओगे या फिर इनसे बिल्कुल ही, मैं कहूँ आप लोग कम्प्लीटली एक ऐसे जोन में जाओ कि बिल्कुल ही एक दूसरे से बात नहीं करो। आप लोग उस सिचुएशन में जा भी नहीं पाओगे इनसे अलग होके, बट हो सकता है कि इन फ्यूचर चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन अभी की जो यहाँ पे एनर्जीज हैं वो तो यही हैं कि वॉकिंग अवे। मैं देखती हूँ और मुझे पता है आप लोग इस रीडिंग को देखते बहुत इमोशनल हो रहे होंगे, आई नो शायद, बट देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। द आर्ट्स एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये मैसेज मुझे पहले भी मिला था कि खुद पर ही आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस टाइम पे अपने वर्क पे आपको फोकस करना है। आपका जो भी कैरियर है आपको उस पर फोकस करना है, खुद को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखना है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा ऐसा नहीं रहना है कि आप फालतू रहें, फ्री रहें, कुछ ना कुछ चीज़ में इंगेज रहिए ताकि आपका मन लगा रहे, ताकि आप खुद को बिजी रख सको और बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं सोचो। Expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered। तो ये कार्ड मिला है, जस्ट एक गहरी सांस लीजिए राहत वाली, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही है, भगवान जी आपको नहीं सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सुन रहे हैं आपकी। यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपका दिल खाली रहेगा या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रखा है। उन्होंने अच्छा सोच रखा है, कुछ अच्छा डेफिनेटली होगा, जस्ट पॉजिटिव रहिए। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है, एक रीज़न से आया है, आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है, बहुत सारे लेसन्स जुड़े हुए हैं ये जो भी पर्सन है इनके साथ। बाकी का यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड है ना एक्सपेक्ट मेरिकल, तो मैं आपको क्लियर कट नो तो नहीं बोलूँगी कि इनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मेरिकल भी हो सकता है। तो जस्ट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेयर्स करिए, जिन्हें भी आप मानते हो, जो जिनके दिल में भी, मतलब भगवान जी को, जिन्हें भी, उनसे प्रेयर करिए, ठीक है। ओके सर, आपके लिए कार्ड्स गिर गए, जस्ट वेट, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, Inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में। आप याद रखोगे ये जो भी पर्सन है ना, मैं कहूँ इन्हें भूल नहीं पाओगे कभी भी, अगर आप लोग सेपरेट भी हुए तो। और वैसे मुझे नहीं लग रहा क्योंकि एग्जैक्टली कंप्लीट सेपरेशन होगा। आप लोग का ऐसा रहेगा कि अगर आप लोग सेपरेट भी होते तो जस्ट आप लोग फ्रेंड्स बन के ज़रूर रहोगे। यहाँ पे आपको ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि आपको अपने अंदर की, अगेन वही मैसेज की क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व, मैं कहूँ आपको और ज़्यादा क्रिएटिव होना है और खुद की यहाँ पे सेल्फ लव पे आपको फोकस करना है। और जस्ट ना यहाँ पे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है कि जो हो रहा है ना उसके साथ खुद को, मैं कहूँ, ट्यून करना सीखिए, उसके साथ आगे बढ़ना सीखिए और जस्ट डांस के साथ, रिदम के साथ खुद को खुश रखने की कोशिश करिए, खुद को अप्रिशिएट करिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपनी केयर करिए। यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का भी यहाँ पे ख्याल रखिएगा और ऐसा नहीं करिएगा कि आप सोचो कि चलो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं, कोई और ऑप्शंस आपके पास हैं, तो ये गलती नहीं करिएगा और जस्ट ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। अपने मन को सबसे पहले तो शांत करिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन कर रही है आपके साथ। मैं बताऊँ एक रीज़न से हो रही हैं और वो आपको टाइम के साथ समझ में आएगा। जस्ट लाइक ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी अपनी जर्नी है कि आप खुद को कैसे पहचान पाते हो, आप खुद से कैसे प्यार करना जान पाते हो। ओके, तो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया था द रैबिट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स।
डेथ। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई थिंक ये जो भी पर्सन है, इनकी या तो शादी की बातें चल रही हैं इनके घर में, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है कि इनका जैसे रिश्ता कहीं और हो गया है। आप लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है। आप लोग की मैं यहाँ पे जो भी सिचुएशन देख रही हूँ ऐसा है कि आप लोगों में झगड़े हुए हैं, काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आई थिंक आप लोग का जो रिश्ता है वो फैमिली तक चला गया था, घर वालों के बीच तक चला गया था, बट सब लोग जैसे तैयार नहीं हुए, और उसकी वजह से मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ता कहीं ना कहीं आप लोग शायद बिल्कुल ही सेपरेशन में हो, आप लोग की शायद बातें ही नहीं हो रही हैं। इस टाइम पे मुझे दुखी और परेशान थोड़ा सा आप नज़र आ रहे हो कि आप स्टिल मैं देख रही हूँ कि मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आपको स्टिल सारी चीज़ें याद आती हैं, वो पुराना टाइम याद आता है। ये पर्सन की जो एनर्जीज है ना, ये ऐसी है कि ये अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनकी शादी हो गई है, इनका रिश्ता कहीं और हो गया है, इन्होंने वो सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है। जस्ट ये मैं देख रही हूँ कि ये अपनी लाइफ में बिजी हैं। इनको जो थोड़ी बहुत भी आपकी जस्ट मैं कहूँ कि आपकी याद होगी या थोड़ी बहुत मेमोरीज होंगी, बट इनकी जो भी चीज़ लाइफ में हुई है ये उस सिचुएशन के साथ फिलहाल तो ये मैं ऐसे देख रही हूँ कि खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली वालों के साथ रह रहे हैं। परेशान इस टाइम पे आप हो रहे हो क्योंकि आप अकेले हो। ये पर्सन तो अकेले नहीं है, इनके साथ तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और इसीलिए आपको यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आओ। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी के जो हो गया सो हो गया, उससे बाहर निकलो, चीज़ों से आगे बढ़ो और अपनी मैं देख रही हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ वर्थ को आप लोग पहचानो और उसके साथ काम करो। यहाँ पे आपको इस टाइम पे लाइफ में ना मोर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि इमोशनल कम हुई है। जो हो गया है ना उस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और उसको ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल नेगेटिव हो जाओ कि अब चीज़ों को लेके या फिर कुछ भी अपनी नेगेटिव बिलीव्स बना लो, नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स बना लो, क्योंकि अच्छा आपके साथ भी होगा, अच्छा आपका टाइम भी आएगा। जस्ट अभी की सिचुएशन आप लोगों के लिए सही नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है हिम्मत रखने के लिए कि हिम्मत रखो। जो भी चीज़ें आपके सामने आई हैं, जो भी मैं कहूँ जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, आई नो कि आप लोगों में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि आप लोग फेस कर पा रहे हो, आप लोग लोगों को जवाब दे पा रहे हो। मैं कहूँ कि कुछ भी आप हैंडल करने के मोड में नहीं होंगे, आप लोग बहुत डिप्रेस्ड हो और लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको अपने अंदर हिम्मत रखने को कहा जा रहा है। दूसरी चीज़ कि आप लोग किसी से बेवजह आर्ग्यूमेंट्स में ना फंसें। अगर आपसे कुछ लोग कहते हैं या फिर कोई भी कहता है, अपने अंदर हिम्मत रखें। किंग ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, मुझसे यही कहा जा रहा है अपने अंदर हिम्मत रखें। मैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देख लेती हूँ कि क्या है फ्यूचर में आपके लिए। द डेविल, ओके। बहुत सोच रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हो, जस्टिस चाहते हो, ठीक है। मेजर अरकाना है आपके साथ। आपको लगता है कि फेयर नहीं हुआ है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं बहुत गलत हुआ है आपके साथ, आपको समझा नहीं गया, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, जबरदस्ती आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो जैसे जबरदस्ती आपके ऊपर स्ट्रेंथ लगाए गए हैं, स्ट्रेंथ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आपके ऊपर बाउंडेशंस लगाई गई हैं। स्ट्रेंथ निकल गया मेरे मुंह से।
और इसी की वजह से आप लोग आई थिंक बहुत परेशान हो। यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा अपने माइंड को बैलेंस करो, थोड़ा सा अपने आसपास की एनर्जीज को पॉजिटिव करो। आई नो ये ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग कहोगे क्या पॉजिटिव सोचे, क्या पॉजिटिव बचा है, बट स्टिल आपको कहा जा रहा है कि पॉजिटिव माइंडसेट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जस्टिस आपके साथ होगा। यहाँ पे जो भी आपने प्यार करा है, जो भी किया है, ऐसा नहीं है कि वो जाया जाएगा। आपकी जो भी एफर्ट्स आपने करे हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि कर्मा होता है ना, वो सबको सबका मिलता है। अगर आपने अच्छा करा है सबके साथ तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हमेशा गलत होगा। आपको अपना माइंड पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, होपफुल रहने की ज़रूरत है। और जस्टिस है तो जस्टिस में यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन है, तो इन वाली एनर्जीज में मैं आपको आते हुए देख रही हूँ फ्यूचर में। जस्ट बहुत पावरफुल एनर्जी होती है इस लेडी की, और इसके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं होता है। ये सेल्फ लव से भरी हुई है। इसे मैं देख रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसे जो चीज़ चाहिए होती है ना, ये उसके लिए खुद वर्क करती है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छी एनर्जीज में आने वाले हो फ्यूचर में, और जस्ट खुद को पहचानने वाले हो बहुत अच्छे से, खुद के ऊपर आप लोग काम करने वाले हो। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के साथ ना, उसके साथ आपको दिल हार के नहीं बैठना है, मन हार के नहीं बैठना है, दोबारा से खड़े होना है, दोबारा से आपको स्टेप लेना है आगे। और जस्ट खुद को मैं देख रही हूँ यहाँ पे प्रूव करके दिखाओ। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, खुद को इतना, मैं कहूँ खुद पे इतना वर्क करो, खुद पे इतना काम करो कि ना जस्ट उन्हें इस तरीके से जवाब दो, उन्हें इस तरीके से उनका कर्मा फेस करने दो। क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली सिचुएशन में आने वाले हो। आप क्वीन की, मैं कहूँ एक जैसे क्वीन है ना, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, इसमें ये पैशनेट है अपने काम के लिए। अपनी सारी एनर्जीज को अपने कैरियर पे लगा दो, अपने वर्क पे लगा दो, जो भी आप करते हो उस पे लगा दो, और खुद को प्रूव करके दिखाओ। कहीं भी यहाँ पे ना आपके पास दो रास्ते हैं यहाँ पे, या तो आप बिल्कुल डाउन चले जाओ, परेशान रहो, रो और अपनी किस्मत को कोसो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, या फिर खुद को स्ट्रेंथ लेके आओ, खुद को और ज़्यादा एम्पावर करो, खुद पे काम करो और सबको प्रूफ करके दिखा दो। चॉइस इज योर्स। ठीक है, मिस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 3, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी में आप लोग मुझे दिख रहा है घिरे हुए हो, जैसे आपको आपके कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं जाने दे रहा है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस ने आपको रोक रखा है। बहुत सारे, मैं कहूँ आपकी लाइफ में जैसे बंधन होते हैं ना, तो वो हैं जिनकी वजह से आप लोग, ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, बट आप करोगे क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है ना, तो आपको करना ही है। ठीक है, देन वी हैव एप्रिशिएशन, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है मोर पॉजिटिव होने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपकी लाइफ में जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हो ना, उन्हें अप्रिशिएट करना सीखो, उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखो और खुद पे वर्क करो। यहाँ पे आप ग्रेटिट्यूड जर्नल को भी फॉलो कर सकते हो, रिलेशनशिप वाले, और पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप लोग के बहुत, मैं देख रही हूँ माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो चुका है, बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोग। हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग की नीड है आपको, किसी हीलर से कांटेक्ट करिए। और यहाँ पे नंबर बन रहा है 1551, तो यहाँ पे चेंजेस हैं बहुत सारे, साथ में आपकी विश फुलफिलमेंट भी है, बट आपको हीलिंग की नीड है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी हीलिंग करनी है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करने बैठ जाइए। आप जिन्हें भी मानते हो, जो भी आपके ईस्ट हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनसे कहिए कि वो आपको हील करने में आपकी हेल्प करें, आपकी साइड वो हीलिंग एनर्जीज को सेंड करें, और मेडिटेशन करिए। एक रामादासा सासे सोहम करके भी एक मंत्रा है, आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो चैंट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसको करो, खुद को हील करो। खुद को हील करने की आपको सबसे ज़्यादा नीड है इस टाइम पे। साउंड हीलिंग का, रेकी हीलिंग का, क्रिस्टल हीलिंग का, किसी को भी आप, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोग, हो सकता है आप लोग रेकी में जाओगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप जस्ट रेकी मास्टर ही बनिए, बट जस्ट अपनी हीलिंग के लिए जो फर्स्ट लेवल ही रहता है ना रेकी का, अगर आप वो लोग सीखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुडेस ऑफ द मून, ठीक है, अपने आप को पहचानना, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना, इंट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग होना। यहाँ पे 555 तीनों ही कार्ड्स में है, तो स्ट्रॉन्ग चेंजेस का टाइम चल रहा है आपके लिए। और अपने आप को पहचानो। आपके अंदर बहुत सारे, मैं देख रही हूँ, हिडन टैलेंट्स हैं। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी साइकिक पावर्स बहुत अच्छी हो सकती हैं।
तो खुद को हील करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो अभी से नहीं करते हो तो। और ऐसे भी कहोगे कि नहीं कर पा रहे मेडिटेशन, कैसे करें, मन ही नहीं शांत हो रहा है, तो मैं मेडिटेशन की एक वीडियो जस्ट पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। मेडिटेशन करने की आप टेक्निक देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। जस्ट वेट गाइस, कार्ड्स गिर गए। ओके, सो इस डेक से भी आप लोग के लिए कुछ एडवाइस ले लेते हैं। ऑप्शन 3, ओके, इनर विजडम। मैंने कहा ना, आप लोग के अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं। आप लोग अपनी पावर्स को, अपनी साइकिक पावर्स को मैं कहूँ, या फिर मैं कहूँ कि आप अपनी इनर विजडम से ना अभी खुद ही नहीं जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना और एक्शन लेना, राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना। और ये एक्शन मैं देख रही हूँ कि आपको अपने लिए लेने हैं, खुद के ऊपर काम करने के लिए लेने हैं। कोई और आपके लिए आके एक्शन नहीं लेगा, कोई और आके आपके साथ अच्छा नहीं करेगा। खुद को आपको खुद ही संभालना है, खुद ही आगे बढ़ना है, ठीक है। देन वी हैव गो आउटसाइड। यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। अब आप बाहर तो कहीं नहीं जा सकते हो इस पैंडेमिक में, तो जस्ट थोड़ी सी आपको फ्रेश एयर की नीड है। मैं देख रही हूँ फ्रेश एनवायरनमेंट की नीड है। सुबह सुबह का मॉर्निंग टाइम होता है, आप उठोगे, फ्रेश एयर में जाओगे, चाहे तो अपने, मैं कहूँ कहीं भी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा यहाँ पे अरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स के साथ कनेक्ट करना, खुद को हील करना आपके लिए ज़रूरी है। सो आप देखिए कि आप कैसे हील होते हो। खुद को हील करने का एक तरीका है कि आपको जो अच्छा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी हॉबी क्या है, डांस है, सिंगिंग है, कुछ भी क्रिएटिव चीज़ है, उसमें इन्वॉल्व कर लो। जो करने से आपको खुशी मिलती है ना, वो करो। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। तो यहाँ पे आपको रिस्क लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ के लिए। अगर आप रिस्क लेने से डर रहे हो तो यहाँ पे आपको डेयरिंग बनने के लिए कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि खुद पे डाउट करने लगे होंगे। ये जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसकी वजह से सोचने लगे होंगे कि हम ही डिजर्व नहीं करते हैं, हम में कोई कमी होगी, या फिर हम ही ऐसे हैं। आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है, खुद का मॉरल आपको डाउन नहीं करना है, और अपने आप को अप्रिशिएट करिए। आप जैसे भी हो, आप बहुत अच्छे हो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। और अगर स्टिल आपको लगता है कि आपके कुछ शेडो वर्क्स हैं, कुछ आपकी शेडो साइड हैं, तो उन पे वर्क करिए। मेडिटेशन करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने आने लगेंगी और धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगी। जस्ट नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से पहले तो वैनिश करिए, और उसके बाद तब आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ थोड़ी सी आपको जैसे पॉजिटिविटी मिल पाएगी। पर पॉजिटिविटी के लिए आपको नेगेटिव चीज़ों को तो पहले हटाना पड़ेगा ना लाइफ से, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़। आप लोग मेडिटेशन करिएगा और स्ट्रांग बनिए, यही कहूँगी। सब ठीक हो जाएगा। जो आप डिज़र्व करते हो, जैसा पार्टनर आप डिज़र्व करते हो, वो आपको ज़रूर मिलेंगे। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।